आपका। और अब इनके बाद मैं मंच पर निवेदन करता हूं कि राम भक्त शर्मा जी पूर्व सरपंच और ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन आए हैं और अपने विचार रखें। सबसे पहले तो मैं इस एरी समाज का 8वां दिवस का जो आज आप लोगों का दीपावली का त्यौहार है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पूरे गांव सिंगवाड़ की छत्ती बिरादरी की तरफ से एरी समाज या अन्य समाजों से जितने भी लोग आए हैं मैं उनका सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सभी मंचासीन नेतागण इनको भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि नाम तो शायद मैं सबके नहीं जानता, लेकिन ये पूर्व विधायक राजपाल विदुड़ी जी में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अशोक बिरतुआ जी डीएनटी अध्यक्ष, इनका भी स्वागत है गांव में। राजेश अंबरसर जी, इनको तो पूरा हमारा गांव तो जानता है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बहुत ही कर्मठ कांग्रेस के नेता हैं ये, और आने वाले कलायत से विधायक भी हैं। मेरी इनको एडवांस में शुभकामनाएं। तो दी बात यह है भाई, मैं पढ़ा लिखा तो कि मैं सुनी भाषण भूषण तो मतलब देना का हटा हुआ है। मैं तो सामने एक बात कहना चाहूंगा, इस पूरे भारत की गारंटी है इस बात की भाई, यू और ये होम जो हमारा छोरा ने यू काम कराया नहीं, पूरे भारत में यू किसी जाति के भी किसी नेता ने नहीं कराया, क्योंकि आदमी ने ये काम किया जो कि बस स्वयं भगवान ने आगे कर सका है, इंसान का तो बस की बात है। जितने भी आज तक हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी जातियों के आरक्षण हुए, जिनने भी लड़ाइयां लड़ी, उनमें सभी में खून हुए, मनुष्य मरे, घायल हुए, पता नहीं कितना के नुकसान हुआ। लेकिन भारत वर्ष के अंदर इतिहास के अंदर पहला ये ऐसा आदमी है जिसने वह बिना नुकसान के और आप लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। अंबेडकर जी का हाथ में तो सारा सौदा था, और इसने अपनी मेहनत से पैरा में चप्पल पैर के, कांच में डोला टांग के, आप लोगों की लड़ाई लड़के और आप लोगों के लिए ये मंच तैयार किया। इस मंच की वजह से आज आपने बताऊं, आपकी कम्युनिटी का एक जिला पार्षद है, मेरी जानकारी के अनुसार कह रहा हूं, 5 ब्लॉक समिति मेंबर है, सोनम आई है लगभग, और 12 सरपंच हरियाणा के अंदर इस कम्युनिटी। तो 5 सरपंच, जिला परिषद का मेंबर, ब्लॉक समिति कौन बनावा था भाई तुमने? और इस काम में भी परमात्मा की कृपा से, और पहली तो कृपा इस भाई की हुई थी युग इस गांव में सरपंच बने, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार हमारा गांव के नजदीक है शिमला गांव। शिमला के अंदर पहले एरी समाज का एक भाई ने इलेक्शन लड़ा था, हाई कोर्ट से उसकी सदस्यता रद्द होगी, क्योंकि उस टाइम आप लोग 80 में नहीं थे। 80 समाज से लड़ा था, लेकिन उसको सस्पेंड होना पड़ा, क्योंकि वह 80 में आप थे ही नहीं उस टाइम। तो ये भी सारी ओम की बदौलत भाई, इसका तो नाम में ऐसा है, शांत तड़का नाम भी ले लोगे नहीं, भगवान का नाम तो मुँह आ जाएगा। मतलब आपका समाज का इस भाई के प्रति हमने तो इतनी खुशी है इस भाई की, हमारा गांव में ऐसा छोरा पैदा हो गया, और इसके माँ बापा ने ऐसा छोरा का जन्म दे दिया जो सन पूरा हरियाणा की लड़ाई लड़ती, किसी पे तो अपना घर की कोई लड़ी जाती। मैं तो इस भाई का इतना धन्यवाद करूंगा, आप लोगों का तो भला करके दिखा दिया। कई लोग तो न्यू कहे करें
अकबर मैं यूं करूंगा, मैं ये करूंगा आपके लिए, वो करूंगा। इसने तो सारा सौदा करके दिखा दिया। प्रत्यक्ष ने तो प्रमाण की जरूरत नहीं। आप लोगों का भी कर्तव्य है। आप लोग, मैं तो याद चाहूंगा भाई, ये प्रोग्राम सिंगवाड़ में हुआ नहीं। पूरे मुख्य अतिथि कहने की मामने की मैं लौट को नहीं, इसकी भाई मुख्य अतिथि है उधर। मारा तो बालक है यूरा का, एक बच्चा है, लेकिन आपका समाज जहां जहां जिस गांव में रहता है उसमें इसकी पूरी इज्जत करो और उस और गांव में भी बनाओ, ताकि सबने, सारी जातियां ने न्यू पता लग गया भाई हमारी जाति में भी ऐसा बुद्धिमान बच्चा पैदा हो रहा। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप लोग यहाँ आए इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद सभी लोगों का, और सभी मंच पर बैठे लोगों का भी धन्यवाद। सभी लोगों को राम राम भाई, जय हिंद, धन्यवाद। आमंत्रित करता हूँ माननीय श्रीमान राजेश अंबर सर, वो आए और अपने विचार रखें। आज के इस अहरी समाज के जो एससी का स्थापना दिवस मनाते हैं 9 मई को, मैं तो हर साल ही आता हूँ, लगभग 1-2 बार मिस किया 8 साल से, क्योंकि मेरे भाई हैं। पहला तो हमारे साथी आए हुए हैं राजपाल भुखड़ी जी, पूर्व विधायक में कांग्रेस प्रधान नरवाना था, और भाई साहब एमएलए थे, बड़ी अच्छी मुलाकात होती रहती थी। दादा भाई मेरा पहला सिंगवड़ का पहला कार्यकर्ता, मैं पहली बार जब प्रधान बना ना, मैंने इनको पकड़ा था दादा को। मेरी आदत है, मैं फौज में था, एयरफोर्स में था, तो दादा मिला, दादा मेरे साथ हर टाइम गाड़ी लेकर, घोड़ा लेकर सारा दिन खड़े रहे। मेरे बड़े सम्मानित दादा राम भगत जी और अनीता के चाचा जी आए हुए हैं। भाई मैं तो एमएलए बनता नहीं, अनीता तो बड़ी सिकरी वाली है, माहिर है, भजन लाल बड़ी सिकरी बैठे, अनीता का चाचा। इसका भी मैं जो सोनू गुले में मुलाकात हो गई थी, भाई ईश्वर सिंह, और क्या नाम है इसका भाई का, मैं रोहतास मास्टर जी हैं खेदड़ से, और एक मेरे अजीज बैठे, मैं आपके समाज के रतन है राजेंद्र नायक जी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, शिमला से, कबड्डी के सबसे तगड़े प्लेयर रहे हैं, इनके बच्चे भी ऐसे हैं, और हमेशा साथ रहते हैं संघर्ष में, हमेशा हर टाइम रैली में और सारी चीज़ों में। अशोक जी ना, अशोक वर्तिया जी चेयरमैन हरियाणा के घुमंतु जातियों के डीएनटी के ना, अशोक जी का भी हमारे नरवाना हल्के में स्वागत करते हैं। पहुंचने पर बता दो नाम और साथी। जय सिंह जी चौधरी, जय सिंह है, अच्छा नरवाना के अहरी समाज के भाई साहब बलबीर सिंह जी शिमला वाले ना, अशोक सिंसर से अपने भाई हैं, एक राजेश वाल्मीकि है तो मेरा मित्र है कैथल से, वीरबान जी है भाई, ले भाई सभी के नाम हो गए, सभी असंगा से बुत्थन के पास है, वकील है असंगा है यार, बुत्थन मेरा मामे बिहार के, मैं 6 गांव का तरह हो गया, सरपंच भी है, और बढ़िया जो मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि सभी ने जाना है आपे नाम के शान के चक्कर में। सभी सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और महिला शक्ति प्यारे बच्चों, आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि अब मैं किसी की ज्यादा वो करूं, एक बात जरूर कह दूं मैं, हरिओम सुन ले बात, सुन लो भाई बात, एक छोटी सी कहूंगा, मैंने बड़ी तो कहानी आंदी नहीं, मैं 67 मॉडल में हूँ और 67 मॉडल यू है, और 67 मॉडल रणदीप सुरजाला, क्योंकि हम तो क्लास फेलो रहे हैं दोनों में, रणदीप तो इकट्ठे पढ़े हैं आर्य स्कूल में, तो भाई ये भी आर्य स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो भाई 67 मॉडल पता नहीं क्या बात है, हमारा धक्के खाने हमारी माँ ने जरूर बहन रखे हैं। हाँ मैं तो भाई सारा दिन तड़के ये दौड़े चौके है पैरा, और अपना निकल जाए नहीं पता किस टाइम बड़ा 10-11 बजे। और जो हरिओम भाई ने संघर्ष किया है, इन्होंने हरियाणा सरकार में उस समय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे, भाई साहब एमएलए होते थे, और बहन जी केंद्र में मंत्री होती थी शैलजा जी, जो आज अपनी प्रत्याशी हैं, याद रख लो, लोकसभा की प्रत्याशी बहन कुमारी शैलजा जी हैं, और कांग्रेस ने आपका हमारे उस समय के मुख्य प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी होते थे, और केंद्र के अंदर
राहुल गांधी से मिलकर इन्होंने सभी अपने डिस्कशन करके आपके समाज को एससी का दर्जा दिलवाया। इसके लिए तालियां बजा दो, वैसे तो नहीं बजाएंगे। तो वे साथियों, आप को मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी को आप सभी इसको बड़े धूमधाम से मनाए। एक अनुरोध मेरा ही हुआ है, पैरी हो मैं इसा कोई और को नहीं गया उठन जो का सारा दिन तो 8 साल तक लग गया टेंट गार्डन भाई कोई अगली बार एक हाथ खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगली बार नू तो कर दो, अगली बार सारा दिन सिंगवड़ में तो मैं परसों भी आ रहा था, मतलब रणदीप जी के साथ कर दिया। क्या नाम भाई का, कहाँ गाँव उड़े करागा सिंगवड़ में तो ना करा। मैं सिंगवड़ तक बाहर चाहूँ किसी काम में, सिंगवड़ तक बाहर करते तो कोई बात नहीं, किसी ने करते हो सिंगवड़ के बाहर कहा इंटल खुर्द। इंटल खुर्द का नाम नोट कर लिया, हमला और बताते रहे सारा दिन। आप इंटल खुर्द जाओगे, मैं भी आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटल खुर्द को दूर थोड़े है, जींदो रह रही, ठीक है ना, समझ गए कोई बात है। बारह ने अपना जींद फिर तो समाज फैला को रोत वाला करागा, इससे कोई महेंद्रगढ़ भी आने वाला करागा। इससे क्या आपका एक समाज फैलता है। हमारे एक पैराचूट देखा ना, जब जहाज से उतरते हैं कूदते हैं, पैराचूट ऐसे सिकुड़ा होता है, उसको पैक करते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, ह्यूमन ब्रेन इज जस्ट लाइक ए पैराचूट, इफ यू ओपन इट इट विल वर्क, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। आदमी का दिमाग है ना एक पैराचूट की तरह है, वो बिल्कुल बंद है इसके अंदर। यदि उसको एक अच्छे कार्य में यूज उसको प्रयोग करोगे तो वो फैलेगा, फैलेगा तो उड़ेगा, उड़ेगा तो वो धरती के ऊपर आराम से उतर जाएगा। ठीक इसी प्रकार आदमी ने अपना दिल तो इतना बड़ा करना चाहिए, ठीक है ना। जिसका दिल बड़ा ना सारी मुराद हासिल है परमात्मा की तरफ से। तो दिल इतना बड़ा होना चाहिए और दिमाग फैला होना चाहिए। सभी को संभालो, सभी को संभालोगे तो एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। जिस प्रकार इसकी मेहनत ने, ये मेरे पास भी मेरे दफ्तर में भी लेके आता था नरवाना मेरे दफ्तर के अंदर ये सारी चीजें मेरे से डिस्कस करता था। इनका बेटा मेरा सोनू है ना, सोनू कहाँ गया मेरा बेटा, आजा सोनू। यूं मेरा था अब तक भी, मतलब फोन पर कदे चुनाव भी लड़ा था ना, रतिया से चुनाव लड़ लिया। यूं हमने लेके बैठ गया कांग्रेस वाला ने। मैं बोला यार तना गलती करी हो, 12,500 वोट तैयार गया जनरल सिंह, 13.5 से यूं ले गया, नहीं तो अपने वोट थे, इसने एक पंगा तो मारा गलत कर दिया है। क्योंकि हिम्मत है इसकी भाई। देखो आज अपना डोड़ पार नहीं होती, यूं जाएगा उधर रतिया में चुनाव लड़ गया तो ऐसे संघर्ष होता है, ठीक है ना। तो बड़े संघर्षशील है भाई। हमारी तरफ से ज्यादा नहीं मैं समय लेता। सभी को पुनः इस दिवस की एससी समाज में अहरी समाज को और 5 अन्य जातियों को जो शामिल किया गया है उसके लिए आपको बधाई हो और मेरे साथियों का पुनः धन्यवाद और आगंतुकों का धन्यवाद। और एक अनुरोध करूंगा फिर कह दो बोले कि नहीं गया आने वाली 25 तारीख नहीं भूल जाना, बटन देखे टका कांग्रेस का ऊपर ला देना, ठीक होगी बात। और बहन कुमारी शैलजा यहाँ से विजय होगी तो जिस तरह पहला गंडे है पाड़े करता ना, काम मांगे पाड़े करता है, नहीं पाड़े करता बोल रहा था बोल भाई। इसी प्रकार न्यू गन्ने है पढ़ांगे, कोई चक्कर नहीं। जो ग्रांट मांगे कर देना, ठगा ठग दे कर देना। 25 तारीख की तो बाट देखा जी लोग है देखा तो है, ये बड़े के झूठे बैठे हैं। मोदी ने कल परसों के गया, बोला जे 2 मैच भी हो ना किसी जमींदार का, एक मैच तो कांग्रेस खोल के ले जाएगी। हमने तो मैच को चोर भी बताने लग गया। और कल मेरा बेटा अडानी और अंबानी ने गाड़ देने लग गया। अगर भाई मेरा उल्टिया हुआ चल रहा, कुछ भी कर सका। मंदिर में इस तरह पड़ा था जिस तरह कई बार जिस तरह न्यू पड़ते कर न्यू बंदर कान मारे कर। ईसा पर रुपया प्रधानमंत्री है तो हमने कदे सारे का नाश कर दिया। कल बल्टा गांव में एक माता बोल रही, बोला भाई बहन जी भाषण दे रही थी, अगर भाई 5-5 किलो अनाज, बोला ए बेबे सुन ले खड़ी हो गया, नुका मारता तो गर्मिया में बाजरा खड़ा हुआ, नुका तो ले जिए। दिल की बात बताई ना, नु बोले इतने, और वो आन जमा एससी समाज की थी, नु बोले इतने तो नुका जब मैं मांगने जाया करते ना, किसी का 150 ग्राम दाने तो मुट्ठी में मारा भी गाल दे करते, नुका माँ तो भिखारी बना दिया, रोजगार दे दे हमारे बच्चे ना। रोजगार की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी हर महिला को, गरीब महिला से वादा करती है कि आपको 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, 8,500 रुपए, चाहे किसी वर्ग की महिला हो, किसी वर्ग की महिला हो। हर बेरोजगार युवा को
पक्की नौकरी दी जाएगी, कच्ची खत्म करा के ला रखे हैं। बोला जी किसके थ्रू ला रखे हैं, मैंने तो वो भी पता को नहीं। कौशल सुने कौन था, कौशल कौन सी बीमारी है, पक्की नौकरी। अरे मैं फौजी 20 साल में पेंशन ले आया, मार लिया गया ऐसा करे 4 साल में, क्यों हमने उड़ा वो गोली चलाना सीख गए ना, वो नहीं काबू मानता किसी का भी। ऐसा निशाना सिखावा हम नहीं, बुढ़ापा में मार दूं मैं, ऐसा निशाना सिखावा पत्ता दर दर का है, एक जमीन उंगली काला टिक्का कर करके इसमें गोली मारनी है, जी जाकर पास कर हमारी बदलों की ट्रेनिंग। तो भाई वो उड़ा कर बेचारे गुंडे बनेंगे और क्या करेंगे, 4 साल में 18 में भर्ती होंगे, 22 में रिटायर हो जाएंगे। तारा सारा नाश कर दिया, भिखारी बना दिया। इनका जो है ना ये कमल कड़ा था, कीचड़ सारा भारत कीचड़ बना दिया, और कमल उगान की ये सारे जो कुछ नहीं रखा, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। उससे बचने के लिए हमारी आदरणीय बहन को वोट देकर कामयाब बनाए। धन्यवाद, जय हिंद। आदर व सम्मान के योग इस सिंहवाल गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बहनों, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको आज इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो आप अहेरी समाज मुक्ति दिवस के रूप में इसको मना रहे हो। हम भी अपने आप को इस खुशी में आपको शामिल करते हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के DNT विभाग की तरफ से हम आपके इस खुशी में हम शामिल हैं और आपको हम हार्दिक बधाई देते हैं। और मंच पर बैठे हुए हमारे बहुत ही सढौरा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहे हमारे नेता श्री राजपाल भुगड़ी जी, और आज के इस कार्यक्रम के करने वाले आयोजक हमारे छोटे भाई हरिओम नायक जी, उनके बेटे सोनू जी, और मेरे साथ उनकी पुत्रवधू जो DNT समाज में जनरल सेक्रेटरी के पद पे कार्य कर रही है, बहन दर्शना देवी जी। तो यहाँ पे मंच पर जितने भी साथी बैठे हैं, मैं उन सबका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं हरिओम नायक जी का बहुत ही हार्दिक गहराइयों से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने आज हमें बुला करके यहाँ आपके दर्शन करने का मौका दिया। साथियों, आज समय चुनाव का है और चुनाव 5 साल के लिए हम चुनाव करते हैं, और चुनाव उस पार्टी का, उस व्यक्ति का करते हैं जो आने वाले 5 साल के लिए हमारे भविष्य को सुरक्षित करे, हमारे बच्चों की नौकरियों का, हमारे गांव की खूबसूरती का, वहाँ की नाली का, गली का, सड़क का, पानी की, स्कूल की, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। ऐसी सरकार चुननी होती है हमें 5 साल के बाद। ये संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, और आज सबसे ज़्यादा दिक्कत संविधान बचाने की आ रही है। ये चुनाव जो लड़ा पूरे देश में लड़ा जा रहा है, वो संविधान बचाने के नाम पे लड़ा जा रहा है, क्योंकि मोदी जी और RSS के लोग इस संविधान को ख़त्म करके यहाँ पे मनुवाद का जो संविधान था, जो पुरातन पे चला आता था, जो हमारे बुजुर्ग पूर्वज गाँव में लोगों की सेवा करते थे, गोबर कूड़े का काम करते थे, उसी काम पे जाके हमें छोड़ देना चाहते हैं। इसलिए हमें सावधान होकर के आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को बहन कुमारी शैलजा जी ने, जो हमारे DNT विभाग बनवाने में ऑल इंडिया की कांग्रेस में जो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मैं इस मंच से उनका भी स्वागत करता हूँ, दविंदर हुड्डा जी का भी स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आप सब एकत्र होकर के एक तो वोट आपने जरूर डालना है कांग्रेस को, और अपने साथियों का हमारा तो फर्ज बनता है। अभी पीछे हरिओम जी को पता है, दिल्ली में बड़े नेताओं ने हमसे मीटिंग की, हमारे बावरिया साहब जो प्रभारी, बहन कुमारी शैलजा, के राजू जी, राजेश लिलोटिया जी, इन लोगों ने हमारी समस्याओं को समझा। तो उन्होंने कहा कि हम घोषणा पत्र में आपके अधिकारों का हम जिक्र करेंगे। तो आज भी सामाजिक न्याय के नाम पे जो अभी पीछे मीटिंग राहुल गांधी जी ने मिली थी, 22वें नंबर पर जो बालकृष्ण रेणके जी एक आयोग बना था DNT समाज को अधिकार देने के लिए, तो उन्होंने उसमें उसको दर्ज किया है कि जिस दिन देश में सरकार बनेगी, ये आयोग की रिपोर्ट जो सिफारिशें वो लागू कर दी जाएंगी। उसमें आपका आरक्षण, उसमें आपकी शिक्षा नीति, सामाजिक नीति, राजनीतिक दशा, सब कुछ उसमें शामिल होगा। तो साथियों, हमारा ये फर्ज बनता है
कि हम बहन कुमारी शैलजा हमारे पास पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक बहुत बड़ी नेता है, और ये हम लोगों का सौभाग्य है आपका कि आज वो आपके बीच में चुनाव लड़ रही हैं। वो दो बार अम्बाड़ा की लोकसभा की सांसद रही। ये हमें कहीं ना कहीं पीड़ा भी है कि बहन जी अम्बाड़ा छोड़ के सरसा में आ गई। तो हमें खुशी है कि सरसा के लोग भी उसी तरह बहन जी को प्यार कर रहे हैं। तो साथियों, आप सब लोग सारी बातें, आपसी द्वेष क्लेश को भूल करके बहन कुमारी शैलजा जी को वोट पाएं, और जो दूसरे प्रदेश के दूसरे लोग भी यहाँ आए हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, जहाँ जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी है या गठबंधन का प्रत्याशी है, उसको अपना वोट डाल करके अपनी ड्यूटी निभाएं, और ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। और मैं फिर पुनः अपने भाई, छोटे भाई हरिओम जी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इनका यहाँ के, और इनका अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी है, जो इसकी आपको फायदा मिल रहा है। और आप हरिओम जी, आप इस लड़ाई में अपने आप को अकेले मत समझना, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप जब कभी भी हमें कहीं भी याद करोगे, हम आपको वहीं खड़े मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गड़े जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय डीएनटी समाज। मैं निमंत्रित करता हूं हमारे एक्स एमएलए राजपाल भुकड़ी जी, वो आए और आपको आदर और सम्मान के योग घुमंतु जातियों के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक बर्तिया जी, और आज के प्रोग्राम के आयोजक संयोजक श्री हरिओम नायक जी, बहन दर्शना देवी जी महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री जय सिंह जी, श्री राजेंद्र शास्त्री जी, श्री राजेश वाल्मीकि जी, एडवोकेट कैथल श्री बीरभान जी, और मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी मातृशक्ति, आज मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ कि जो हमारी 7 जातियाँ थी, हेड़ी समाज, एरिया, हेरी, राय सिख, इसमें 7 जातियाँ थी। और ये प्रस्ताव कांग्रेस के समय में, जो हम सरकार में एमएलए थे, 28/7/2014 को प्रस्ताव लाया गया था कि इन 7 जातियों को एससी शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में लाया जाए और इनको आरक्षण दिया जाए। आज ये कुछ समय के बाद 14 में हमारी सरकार चली गई, उसके बाद उस प्रस्ताव को समय लगा, और आपका आज का जो 9वां स्थापना दिवस है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ख़ास तौर पर बधाई देता हूं श्री हरिओम जी नायक को, जिन्होंने इन सभी जातियों की जो पहचान बनाई, जिसके लिए संघर्ष किया, उसमें नेताओं से मिले, चाहे उसमें बहन शैलजा थी और नेता थे, सभी से मिलकर के इन जातियों को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में शामिल किया गया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी बहन शैलजा जी जो राष्ट्रीय स्तर की हमारी नेता है, उससे पहले की बात करूं, मैं शुरुआत की, चाहे हमारे बाबा रविदास संत महाराज जी थे, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने 14 अप्रैल 1891 के दिन करोड़ों गरीब लोगों की, पीड़ित दलितों की जीवन के उत्थान के लिए काम किया, और उनकी आशा, जिंदगी में आशा की किरणें लेकर आए। आज दुख इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं ज़्यादा राजनीतिक बात तो नहीं करूंगा, लेकिन माहौल राजनीतिक है, चुनाव चल रहा है, तो करनी ही पड़ेगी कि हमारे आज आरक्षण को भी खतरा है। संविधान के रचिता जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की थी, उस पे भी खतरा मंडरा रहा है। तो इसको देखते हुए आप सभी ने इसके लिए एक संघर्ष और जारी रखना है। हरिओम जी और हमारे
हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बर्तिया जी, अशोक बर्तिया जी, कि हमारे संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और जो हमें अधिकार मिले हैं बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, उन अधिकारों को, उनका अधिकारों से हमारे लोग वंचित ना हो, ऐसा हमें प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ। और जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने जो हमारी माता जी थी, उन्होंने अम्बेडकर साहब से पूछा था कि बाबा साहब हमारा भी कभी घर होगा, पक्का मकान होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि भाई ये करोड़ों करोड़ों लोग जो हमारे दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, इनके पास जब इनका घर बन जाएगा तब उसके बाद मेरा घर अपने आप बन जाएगा। तो मेरा घर तो जब इनके बन जाएंगे तब उसके बाद ही मैं अपना घर बनाऊंगा। लेकिन वो मरते दम तक, जब तक उनका अंतिम समय था, जब तक भी अपना घर नहीं बना पाए। लेकिन हम आज हमारे समाज के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कोई ब्लॉक समिति मेंबर है, सरपंच है, कोई एमएलए हैं। आप आने वाले समय में आप भाइयों में से भी कोई ना कोई आगे बढ़ेगा और हमारी पार्टी उसके ऊपर संज्ञान लेंगी, हमारे नेता उसके ऊपर संज्ञान लेंगे कि आपको भी हिस्सेदारी मिले। और ये हिस्सेदारी केवल कांग्रेस में मिल सकती है और दूसरी पार्टी में नहीं मिल सकती। जो गरीब और वंचितों को कोई हक मिल सकता है वो कांग्रेस पार्टी में मिल सकता है, दूसरी कोई पार्टी ऐसी इस देश में नहीं है। आज हमारे जो लोग हैं, गरीब वंचित लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आज उनकी दशा बुरी से बुरी है। उनके उत्थान के लिए कोई भी 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया और ना उनके उत्थान के लिए, ना नौकरी के लिए। नौकरियों में प्राइवेट नौकरियाँ कर दी हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, उसमें हमारे लोगों को लिया नहीं जाता। और जो सरकारी आरक्षण था उससे वंचित किया जा रहा है, धीरे धीरे उससे बाहर निकाला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उसके बाद मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनके पास भी मकान हो। और बहन शैलजा जी को हमारी केंद्र की सरकार में गरीबी उन्मूलन मंत्री बनाया गया कैबिनेट स्तर का। तो उसने पूरे देश में, मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोगों के पक्के मकान बनवाए। गरीबी उन्मूलन में इतना पैसा लेके आई कि हमारे पूरे देश में ये पूरा ऐसा मुहिम चलाई गई बहन शैलजा जी ने कि हमारे गरीब लोग जो शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं, राजीव आवास योजना आई। हमारे लोगों के लिए जो 100 गज के प्लाट की योजनाएं, ये सब बहन शैलजा जी का प्रयास था और उनके प्रयास से ही ये हमारे गांव में गरीब लोगों को प्लॉट मिले थे। तो हमें इस बात को भुलाना नहीं चाहिए। नरवाना क्षेत्र आप सौभाग्यशाली है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो बहन शैलजा जी 2004 में चुनाव लड़ी थी, उसके बाद मुझे भी 2009 में चुनाव लड़ने का मौका मिला और सडौरा से मुझे विधायक जनता ने चुनकर भेजा, गरीब लोगों ने और सभी जातियों के लोगों ने मेरा साथ दिया। तो मुझे भी बहन शैलजा जी की वजह से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में बहुत सारे जो लोग हैं जो एक अग्रणी तौर पे काम करते हैं, शायद यहाँ से जब बहन जी, शायद नहीं मैं पक्का कहता हूँ कि 100% लाखों वोटों से लीड हासिल करेगी। कई लाख से यहाँ से आप जता करके भेजेंगे और जो लोग हमारे, जिन लोगों का आज तक नंबर नहीं आया, उन लोगों को भी समय मिलेगा कि वो अपने अपने कौम की, बरादरी की और पिछड़े दलित लोगों की अगुवाई कर सकें और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकें। ऐसा मौका आपको भी मिलेगा। ये सौभाग्य इसलिए है कि बहन जी राष्ट्रीय स्तर की नेता है और इस प्रदेश की भी नेता है बहुत बड़ी, कि हम एक सामान्य परिवार से संबंध रखता था मैं, मुझे भी सामान्य परिवार से उठा करके उसने एमएलए बनाया था। तो ऐसे ऐसे मौके आपके इलाके को भी मिलेंगे, आपके नेताओं को भी मिलेंगे और इस मौके को पाने के लिए हम सब ने ये प्रयास करना चाहिए कि हम पूरी ताकत से 25 तारीख को जो चुनाव में हाथ के पंजे के ऊपर बटन दबाना है, उसकी आवाज़ दिल्ली तक सुननी चाहिए। और आप यहाँ से बहन शैलजा जी को कामयाब बना करके भेजेंगे तो आपकी आवाज़ लोकसभा में दिल्ली में गूंजेगी और दलित, पिछड़ों, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी और
सभी वर्गों की 36 बिरादरी की आवाज़ लोकसभा में गूंजेगी, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत बार बहन जी को लोकसभा में बोलते देखा, बहुत सारे मंचों पर बात करते देखा। वो हर व्यक्ति की, जिसकी भी कोई पीड़ा होती है उसको वो अपनी पीड़ा समझती है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहन शैलजा जी ने आपके बीच में आना था। हरिओम जी को पता है इस बात का कि व्यवस्था होने के कारण, क्योंकि कल भी आपके इलाके में प्रोग्राम थे और 9 हल्के MLA के हल्के पड़ते हैं, विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। हमारे पास 18-20 दिन बाकी हैं, 17-16 दिन बाकी हैं। तो वो सभी जगह नहीं जा पाएगी अभी, और उसके बाद आपके बीच में रहेगी, आपके दुख सुख में साथी रहेगी। तो मेरे को कल बहन जी ने मेरे से बात की और मुझे आदेश किए कि राज्यपाल आपने हरिओम जी और उनके बरादरी के सभी लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, तो आपने वहाँ जाकर के मेरा संदेश देना है। और कि मैं चुनाव के बाद हर हालत में हरिओम जी जहाँ भी प्रोग्राम रखेंगे और जो साथी समाज के जहाँ भी प्रोग्राम रखेंगे, उसके बाद उनका धन्यवाद भी करने आऊँगी और उनसे मिलने भी आऊँगी। तो मैं आपके बीच में भेजा हूँ, इस बात को आप स्वीकार करना, बहन जी की हाजिरी लगा लेना। तो आप सबका मैं और ख़ास तौर पर हरिओम जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जो मान सम्मान यहाँ पहुँचने पर आप सब ने, मेरी माता बहन बुजुर्गों ने मुझे और हमारे साथियों को दिया है, उसका हमेशा आभारी रहेंगे। कहीं ना कहीं जहाँ भी हमारी बात रखने की बात होगी, हम भी उसमें आपका साथ देंगे और अपने साथियों को आगे बढ़ाने का सहयोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय बहन शैलजा जी। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी हरिओम नायक, कांग्रेस पार्टी हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र हुड्डा। साथी पहुंचे, उनसे निवेदन है कि एक भजन, बढ़िया से एक भजन और सुनाया जाए सबको। हमारे बीच में एक मसीहा बन के आए भाई, भजन में लिखने की तो सच्चाई कोशिश करिए, फिर सच्चाई और देसी घी का 8 बचे है मानस के, ये रिफाइंड रिफाइंड से चाल के नहीं जबते ये गणे खान ला के बा देसी घी सच्ची बात बहुत वारिया जमो हो मानस के। कैसे तुम्हारा हिम्मती आया रे भाई, आप सभी ने बोलना है। मैं कहूंगा कि हरिओम नायक की सभी ने बोलना है कि जय हो, ठीक है। एक तुम्हारा हिम्मती आया रे, यो नई रोशनी आया रे, एक हमारा हिम्मती आया रे, ये नई रोशनी आया रे। हरिओम नायक की बोलो नायक की बोलो जय, हरिओम नायक की बोलो जय, हरिओम नायक की बोलो जय। हमारा हिम्मती आया रे, ये नई रोशनी लाया रे, हमारा हिम्मती आया रे, ये नई रोशनी लाया रे। दिलवाया इन पान कभी राटाया, इन आरक्षण दिलवाया। हरिओम नायक की बोलो जय, हरिओम नायक की बोलो जय, हरिओम नायक की बोलो जय, हरिओम नायक की बोलो जय।
की बात करी हांडे थर मारा मारा यो ना था कोई सहारा हांडे तो मारा मारा यो ना था कोई सहारा हरि हम नायक की बोल दे हरि हम नायक की बोल दे। इतने केस सहे इतने दुख सहे पैदल आंडे और जब उसकी भी नहीं बोल सकते वैसे भी नहीं बोलना एकता दिखानी है। हाँ जी गुरु जी जिसका लक्ष्य पक्का हो यो पार करे पनवेसर दिन पर खड़िए रूढ़ा करे धर रेते बीच यो केसरी जिसका लक्ष्य पक्का हो यो पार करे पनवेसर दिन पर खड़िए रूढ़ा करे यू रेते बीच यो केसरी। भाई ये सच्ची बात है। हमने अपने समाज के लोगों की पहचान नहीं है। नरेश विद्यार्थी जैसे नहीं माइक लेके खड़ा 32 साल का संघर्ष है मेरा भी मेहनत करके आपके समाज का कहीं न कहीं हमने भी नाम करा ऐसी बात नहीं है। भाई अपना परिवार का गुजर बसर कर रहा हूँ ये कोई बात नहीं पैसा कमा रहा हूँ अपने लिए कहीं न कहीं तो आपको भी गर्व महसूस होता होगा कि नरेश विद्यार्थी हमारा बच्चा है। हम अपने लोगों पे गर्व नहीं करते ये हमारी मूर्खता है। हमने पिन परख्या नहीं कि नु सोच लिया और यूं तो शायद अपने खातर आंडा है यो थैली वाला दूध कौन प्योर निकड़ी दूध जगत में सोच है ये पीने थैली वाला लागे थैली वाला ने भी दूध मान रही है ये असली प्योर निकड़ू दूध से कैसे बताया गुरु जी। खड़िए रूढ़ा करे थारे तो भी तरक के सर जिसका लक्ष्य पक्का हो यो पार करे परमेश्वर दिन पर खड़िया रूढ़ा करे यू रहते भी तरक के सर कीमत नहीं रत छानी समझा दूध को पानी कीमत नहीं पिछाड़ी समझा दूध को पानी नायक की बोल दे आज नहीं कल खावे मेहनत ये कर्म का फल मिल जाए आज नहीं कल खावे सिंह की बाणी यार लिखती नहीं कहानी या नबे सिंह की बाणी या लिखती नहीं कहानी आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय हरिओम जी को आमंत्रित करता हूं वो आए और आए हुए अपने समाज के समक्ष पूरे समाज को जो है संबोधित करें। धन्यवाद। दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों माता बहनों नौजवान साथियों मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की हमारी सभा में जो हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितने भी लोग आए हैं उन सब का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी सभा में पूर्व विधायक राजपाल भूखड़ी जी डीएनटी समाज के चेयरमैन
कांग्रेस पार्टी के अशोक बर्तिया जी, हमारे गांव के सरपंच रामदिया जी, हमारे गांव के पूर्व सरपंच राम भगत जी, राजेश जी, हमारे हसंगा के सरपंच वकील जी, हमारी इस कार्यक्रम में सभी गांव से जितने भी लोग आए हैं, मैं उनका फिर दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आपको पता है दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि हमारे समाज की कैसी दुर्दशा थी। हमारी इन्हीं बहुत सारी जातियों की दुर्दशा थी। जातियों के लिए सबसे पहले कर्नल टॉड ने शुरुआत की थी, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार थे। उसके बाद सर डेंजल ने शुरुआत की। 1872 से जाति जनगणना का कार्य शुरू हुआ था और 1882 में 10 साल के बाद वो हमारी जनगणना जो है प्रकाशित हुई थी। और जनगणना जो है लास्ट की जनगणना, जातिगत जनगणना जो थी 1931 की रिपोर्ट थी। उसके बाद 1951 में हमारे देश के जो गृह मंत्री सरदार पटेल जी होते थे, उन्होंने जाति जनगणना को यह कहकर रद्द कर दिया था कि जाति जनगणना से देश का ताना बाना में गड़बड़ी होती है, संतुलन नहीं रहता है। आज आपको पता है राजनीति में जो टिकटें मिलती हैं वो भी जाति आधार पर मिलती हैं। सबसे पहले जातिवाद कहाँ से शुरू होता है? हमारी राजनीति से होता है, क्योंकि आदमी की क्वालिटी नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ जाति की संख्या देखते हैं। चाहे उस जाति में कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन उसका क्वालिटी को नज़रअंदाज किया जाता है। जिनकी संख्या नहीं होती है उनकी संख्या को नज़रअंदाज किया जाता है, उनके हकों को मारा जाता है। इसीलिए मैंने अनुभव किया, चाहे कि हमारे हेरी थोरी समाज की जो है जनसंख्या बहुत कम थी, क्योंकि 1872 की जो जनसंख्या रिपोर्ट थी उसमें जो है हेरी थोरी जाति जो है जोधपुर बीकानेर से राजपूत राजाओं ने बर्खास्त की हुई थी। और बर्खास्त करने के पैप्सू पटियाला में आई और पैप्सू पटियाला में इन लोगों ने चौकीदार का काम किया। और फिर मैंने महसूस किया कि जब मैंने सोती संभाली कि इनकी गांव में बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि इनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता था। बैकवर्ड में शामिल थी 1953 से, और इन लोगों को बैकवर्ड में भी कोई पूछता नहीं था, एससी में इनका अधिकार नहीं था। फिर मैंने 30 साल लगातार लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद जो है 28/14 को 568 नंबर प्रस्ताव जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, नवीन जिंदल जी ने और उस वक्त के राज्यपाल भुगड़ी जी जैसे विधायक थे, उन सभी विधायकों ने हमारे प्रस्ताव को पास करके केंद्र में भिजवाया था। और केंद्र में जाने के बाद 568 प्रस्ताव जो है हमारा शामिल हो गया। और वो हमारे प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने उसको देखा। जो जो उसके अंदर लिखे हुए टर्म एंड कंडीशन थे उन्हीं सभी को देखकर 9 मई 16 को हमारा जो है हेरी थोरी समाज इसमें शामिल हो गया। आपको पता, बहुत से लोग थोरी समझ से नफरत करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि थोरी समझ जो है किसी समाज के व्यक्ति को नहीं कहते, किसी पाजापत को थोरी नहीं कहते, किसी लुहार को थोरी नहीं कहते, किसी बढ़िया को थोरी नहीं कहते, क्योंकि थोरी हमें ही कहा जाता है। और आप लोग थोरी से चिढ़ जाते हो। थोरी से चिढ़ने की जरूरत नहीं है, गर्व से थोरी कहना चाहिए। आपको पता, बिश्नोई लोग भी थोरी गर्व से कहलाते हैं। और जाट समाज के लोग जो है ग्रोह के आसपास हैं, वो भी लोग जो है अपने घरों पर जाटों का जो थोरी जो है गोद होता है, हम उन जाति के रूप में प्रयोग करते हैं। आज आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि थोरी समाज को, हेरी समाज को जो है रिजर्वेशन की वजह से हमारे 5 सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं और 4 डॉक्टर बने हैं और 12 सरपंच बने हैं और हमारे 6 जिला परिषद के बने हैं, 1 जिला पार्षद बना है। और सभी गांव में मेंबर जो बने हैं, वार्ड के पंच जो बने हैं वो एससी कोटा में बने हैं। बच्चों को जो विजीफा मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, वो सभी को एससी कोटा में मिलती है। इसको हमारे
सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हमारी जो जाति पास हुई है, हमारा जो नाम है, इससे हमें नफरत नहीं करना चाहिए। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम अहेरी समाज के लोग हैं। एक और मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे चाचा रामदिया जी है, गांव के सरपंच है। ये मेरे को कई बार पुरानी बातें बताते हैं। मेरे ताऊ के 2 लड़के होते थे, महेंद्र और सूबा सिंह। वो दोनों जब लड़ते थे एक दूसरे का थोरी कहते थे, और थोरी कहते थे उनकी लड़ाई हो जाती थी। ये मेरे चाचा जी सामने बैठे ये बताते हैं कि ये थोरी कहने से लठम लठा हो जाते थे। ऐसी क्या बात है? मैं तो गर्व होना चाहिए। क्योंकि आप लोग जो हैं थोरी से नफरत मत करिए। आप थोरी हैं, आप ये महसूस कर लें कि थोरी हमें कहते हैं, किसी और को थोरी तो नहीं कहते। बताओ भाई, किसी और जाति को थोरी कहते हैं क्या? थोरी हमें ही कहते हैं। हमें गर्व होना चाहिए। और ये 70 साल का बूढ़ा आदमी है, हमारे गांव का सरपंच है, गवाह है। और 100 साल के बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि आपको थोरी कहते थे। आपको थोरी कहने से थोड़ा आप चिढ़ जाते हो, लेकिन चिढ़ने की जरूरत नहीं है। थोरी के नाम से तो हमें देश के संविधान में अधिकार मिला। इस अधिकार से हमें जीवन की सुरक्षा मिली है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। इसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लेक्चरर लग रहे हैं स्कूलों में, हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। हमारे बच्चों को ये नहीं पता होता था कि IAS क्या होते हैं, IPS क्या होते हैं। अभी हमारे बच्चे लोग भी हैं जो सभी बच्चे लोगों के अंदर, बहुत से बच्चे लोगों के अंदर ये दिल में तमन्ना हो गई है कि हमने भी IAS IPS पढ़ के दिखाना है। ये बहुत बड़े गौरव और गर्व की बात है। पहले किसी को नहीं पता था कि IAS कैसे बनता है, IPS कैसे बनता है, DC कैसे बनता है, SP कैसे बनता है। अब हमें गर्व की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे समाज के लोग, अहेरी समाज के लोग भी जो हैं अब ये महसूस करने लगे कि हमने IAS IPS बनना पड़ेगा। क्योंकि आदमी उम्मीद के सारे आगे बढ़ता है। जैसे जैसे उम्मीद होती है, आशा दिखती है, आशा से ही आगे बढ़ता है। पहले हमें तो इसी प्रकार की आशा दिखती नहीं थी, किसी प्रकार का प्रकार नहीं दिखाई देता, इसलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते थे। आज दोस्तों, आप जितने भी लोग आए हो, आप सभी के सभी अहेरी समाज के बब्बर शेर हैं। आप बब्बर शेर, आप ये मत न समझना कि आप किसी से कम हैं। आपको पता है कि भेड़ वाली जो शेर वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। एक शेर का बच्चा था, शेर का बच्चा जो उसकी माँ गुजर गई थी, गुजरने के बाद वो भेड़ों के पास रहने लग गया, भेड़ों के साथ रहता था। और एक दिन शेर आया, शेर आने के बाद जो है, शेर आने के बाद वो भी भेड़ों के साथ चल दिया। शेर ने उसको रोक लिया। वो कहने लगा, आप क्यों दौड़ रहे हो? आप भी मेरे जैसे हो, आपकी धाड़ मेरे जैसी है। तो आप लोग वाकई में ही बब्बर शेर हो। आपने इलेक्शन के दौर में बिल्कुल भी नहीं सोचा बिल्कुल भी ये बात नहीं सोची कि हमारे ऊपर राजनीतिक धब्बा लगेगा, हमारे को राजनीति कहेंगे, हमारे को ये उस पार्टी में वोट देंगे, इसमें वोट देंगे, उसमें वोट देंगे। लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि जिस आदमी ने हमारा काम किया, चाहे वो किसी भी पार्टी का था, किसी भी दल का था, हमें उन लोगों का साथ देने का फर्ज भी बनता है। क्योंकि हमारा उसी से घर जाएं और खाना खाएं। आपने बहुत ही कीमती समय दिया है। जैसे हमारे राज्यपाल जी जो विधायक है, इन्होंने जो बात कही है, जो हमारे राज्यपाल विधायक जी हैं, विधायक जी इन्होंने जो मांग करी है, जो इन्होंने कहा है, इनकी बात के ऊपर गौर करना है। इन्होंने क्या कहा दिल से, क्योंकि आप सरसा और फतेहाबाद से लोग बहुत सारे आए हैं, सरसा से आए, हिसार से आए हैं और कई जगह से भी लोग आए हैं। इनकी जो अपील है, उसी अपील को आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। और हमारे जो उम्मीद लेके जिन्होंने भेजा है, उनके ऊपर विजय बनाने के लिए आपने जोरदार प्रयास करना है। जय हिंद। सिरसा से आया क्या? कोई सिरसा से? अगर कोई सिरसा से आया तो हमारे इन पर्सन से आके मिल लें, उनको कोई काम है। सिरसा से कोई आया तो